हेलो बच्चों, मैं रविंद्र आप सबके लिए एक नया चैप्टर लेकर आया हूं दोस्तों, जिससे कि आप संख्याएं के बारे में पता कर सकते हैं। जैसे संख्याएं इसमें जानेंगे कि हम संख्याएं कितने प्रकार की होती हैं या संख्याओं के अंतर्गत कौन कौन सी संख्याएं आती हैं। इसके अंतर्गत हम ये भी जानेंगे दोस्तों कि इसमें हमारी वास्तविक संख्याएं कौन सी होती हैं, काल्पनिक संख्याएं कौन सी होती हैं एवं पूर्ण संख्याएं, प्राकृतिक संख्याएं, भाज्य, अभाज्य, सहभाज्य, ये सब इन सब संख्याओं के बारे में जानेंगे दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, मैं वीडियो अपना स्टार्ट करता हूं और आपको बताता हूं कि यह संख्याएं किस प्रकार से हैं। ऐसे संख्याओं को पढ़ने से दोस्तों आप किसी भी कक्षा क्वेश्चन आसानी से कर सकते हैं। यह एक प्रकार से संख्या पद्धति का इंट्रोडक्शन है दोस्तों, जिससे कि आप इस इंट्रोडक्शन को सीख लेने के बाद आप संख्या पद्धति के किसी भी क्वेश्चन को आसानी से हल कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमें उन क्वेश्चनों को हल करने से पहले ये जान लेना चाहिए कि हम किस संख्या के बारे में बात कर रहे हैं। तो चलिए मैं बताता हूँ यहाँ पर कि किस प्रकार से है। तो यहाँ पर जो हमारा लिखा गया है दोस्तों संख्याएं, ठीक। संख्याएं की इंग्लिश होती है नंबर्स। अब हम देखेंगे संख्याएं कितने प्रकार की होती हैं। तो जैसे कि हम जानते हैं कि यहाँ पर जो संख्याएं हमारी होती है दोस्तों, ये हमारी हो जाती है दो प्रकार से। कितने प्रकार से हो जाती हैं दोस्तों? यहाँ पर हमारी संख्याएं दो प्रकार से हो जाती हैं। पहला हो जाता है हमारी वास्तविक संख्याएं, वास्तविक संख्याएं, और दूसरा हो जाती है हमारी काल्पनिक संख्याएं। काल्पनिक संख्याएं, ठीक है। वास्तविक संख्याएं को हम अंग्रेजी में कहते हैं रियल नंबर, रियल नंबर। और काल्पनिक संख्याओं को हम कहते हैं इमेजिनरी नंबर, इमेजिनरी नंबर। तो अब जानेंगे हम आगे कि ये वास्तविक संख्याएं क्या होती हैं। तो जैसे कि हम जानते हैं जो हमारी सभी प्रकार की जितनी भी प्रकार की संख्याएं होती हैं, काल्पनिक संख्याओं को छोड़ करके जितनी भी प्रकार की हमारी संख्याएं होती हैं वो हमारे वास्तविक संख्याएं के अंतर्गत आती हैं। जैसे प्राकृतिक संख्याएं, पूर्ण संख्याएं, भाज्य, अभाज्य, परिमेय संख्याएं, अपरिमेय संख्याएं, ये सभी जो हो जाती हैं हमारी वास्तविक संख्याएं के अंतर्गत आती हैं, ठीक है। तो चलिए हम देखते हैं यहाँ पर वास्तविक संख्याएं में कौन कौन सी संख्याएं आती हैं। तो जैसे कि हम जानते हैं यहाँ पर जो हमारी वास्तविक संख्याएं हो जाती हैं, वास्तविक संख्याओं के अंतर्गत अनेक प्रकार की संख्याएं आ जाती हैं। जैसे कि मैं यहाँ लिख रहा हूँ, आपको ध्यानपूर्वक देखना होगा। यहाँ पर जैसे हमारा पहला होगा प्राकृतिक संख्याएं, प्राकृतिक संख्याएं। हमारा दूसरा होगा यहाँ पर पूर्ण संख्याएं, तीसरा होगा दोस्तों पूर्णांक, चौथा होगा यहाँ पर भाज्य संख्याएं, पांचवा होगा हमारा अभाज्य संख्याएं, और छठा हमारा होगा परिमेय संख्याएं। और एक और हमारा होगा अपरिमेय संख्याएं। ठीक है दोस्तों, अब हम इसकी इंग्लिश जान लेते हैं कि क्या क्या होती हैं दोस्तों। जैसे कि हमारा लिखा गया है प्राकृतिक संख्याएं, तो प्राकृतिक संख्याएं का हमारा अंग्रेजी हो जाता है नेचुरल नंबर। पूर्ण संख्याएं का हो जाता है हमारा अंग्रेजी होल नंबर।
पूर्णांक का हो जाता है हमारा इंटीजर, भाज्य संख्याएं हमारी हो जाती हैं कंपोजिट नंबर, अभाज्य संख्याएं हो जाती हैं हमारा प्राइम नंबर, परिमेय संख्याएं हमारी हो जाती हैं रेशनल नंबर, अपरिमेय संख्याएं हमारी हो जाती हैं इरेशनल नंबर, एक और संख्याएं होती हैं हमारी जिसे हम सह अभाज्य संख्याएं कहते हैं बच्चों, सह अभाज्य संख्याएं। और एक होती हैं सहभाज्य संख्याएं। इसकी अंग्रेजी हो जाएगी को प्राइम नंबर, को प्राइम नंबर, और सहभाज्य संख्याएं की अंग्रेजी हो जाएगी को कंपोजिट नंबर। ठीक है, अब हम अलग अलग संख्याओं को पढ़ेंगे और जानेंगे कि यह कौन सी संख्याएं हैं। जैसे कि मैं यहां लिख रहा हूं प्राकृतिक संख्याएं, इसकी अंग्रेजी हो जाएगी नेचुरल नंबर, अब हम इसके बारे में जानेंगे कि ये हमारी कौन सी संख्या है। वस्तुओं को गिनने में प्रयोग की जाने वाली संख्याओं को हम नेचुरल नंबर कहते हैं दोस्तों। लिखेंगे हम वस्तुओं को गिनने में प्रयोग की जाने वाली संख्याओं को प्राकृतिक संख्याएं कहते हैं, प्राकृतिक संख्याएं कहते हैं। जैसे कि आप जानते हैं जब हम किसी वस्तु को गिनना प्रारंभ करते हैं तो हम प्रारंभ करते हैं 1 से, फिर 2 से, फिर 3, फिर 4, इस प्रकार से हम आगे की ओर बढ़ते जाते हैं। तो इस प्रकार हम बता सकते हैं जब किसी वस्तु को हम गिनते हैं, जिस संख्या के माध्यम से हम गिनते हैं उस संख्या को हम प्राकृतिक संख्याएं कहते हैं। अर्थात जहाँ से हम किसी वस्तु को गिनना प्रारंभ करते हैं वहीं से हमारी संख्या अनंत तक प्राकृतिक संख्याएं हो जाती हैं। आप कहेंगे कि 0 क्यों नहीं होगा? तो क्या आप कभी ऐसे भी गिनती गिने हैं कि 0, 1, 2, 3, 4? नहीं, बिल्कुल नहीं गिने हैं, क्योंकि गिनती जो शुरू होती है हमारी वो 1 से शुरू होती है। 1, 2, 3, 4, इस प्रकार से हम कहेंगे कि जो वस्तुओं को गिनने में प्रयुक्त की जाने वाली संख्या को प्राकृतिक संख्या या नेचुरल नंबर कहते हैं। अब एग्जाम्पल के माध्यम से हम समझेंगे दोस्तों। यहां पर हमारा एग्जाम्पल होगा, जैसे कि अभी हमने बताया कि वस्तुओं को गिनने में कहां से प्रारंभ की जाती है? 1 से। तो यहां पर हम लिखेंगे एग्जाम्पल में 1, 2, 3, 4 डॉट 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 इनफाइनाइट। इसका मतलब हो जाता है अनंत तक, कि जहां तक गिनती का अंत ना हो, बढ़ती जाए बढ़ती जाए,
उसे ही हम अनंत कहते हैं। कहते हैं कि वस्तुओं को गिनने में हमारी पहली संख्या 1 होती है और 1 से लेकर के अनंत तक जो हमारी संख्याएं हो जाती हैं उसे हम प्राकृतिक संख्याएं या नेचुरल नंबर कहते हैं। अब हम आगे की ओर देखेंगे जो हमारी लिखी गई है पूर्ण संख्याएं। अब हम पूर्ण संख्याओं के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो चलिए मैं चलता हूं। यहां पर हमारा हो जाएगा पूर्ण संख्याएं। दोस्तों पूर्ण संख्याएं की इंग्लिश हमारी हो जाती है होल नंबर। होल नंबर। अब हम होल नंबर के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो चलिए मैं बताता हूं होल नंबर क्या होते। शून्य से प्रारंभ होने वाली संख्याएं पूर्ण संख्याएं कहलाती हैं। पूर्ण संख्याएं कहलाती हैं। अब हम एग्जाम्पल के माध्यम से समझेंगे बच्चों। जैसे कि हमारा एग्जाम्पल यहाँ पर हो जाए जो शून्य से प्रारंभ होती हैं। तो जैसे कि हम जानते हैं यहाँ पर एग्जाम्पल के माध्यम से समझेंगे। शून्य शून्य से प्रारंभ होंगी। 1 2 3 4 ऐसे डॉट 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 इनफाइनाइट मतलब अनंत तक। कहाँ तक? अनंत तक जाती है जो संख्याएं। शून्य से स्टार्ट हो करके अनंत तक जो संख्याएं हमारी जाती हैं वही हमारा होल नंबर हो जाता है, अर्थात तो पूर्ण संख्याएं हो जाती हैं। दोस्तों यहाँ पर जो शून्य लिखा गया है, थोड़ा सा मैं और बता दे रहा हूँ। यहाँ पर जो शून्य लिखा गया है तो शून्य की खोज आर्यभट्ट ने की थी। किसने की थी? आर्यभट्ट ने की थी। दोस्तों यहाँ पर जो शून्य लिखा गया है तो शून्य की खोज आर्यभट्ट ने की थी। किसने की थी? आर्यभट्ट ने। और आर्यभट्ट कहाँ के थे बच्चों? तो आर्यभट्ट बिहार के थे। कहाँ के थे? बिहार के। ये हमारे भारत के बिहार के थे। बिहार के, ठीक है। इन्होंने शून्य की खोज किया। उसके बाद में हमारी संख्याएं बढ़ी, क्योंकि पहले हमारी जो संख्याएं थी वो सिर्फ 10 ही संख्याएं हुआ करती थीं, क्योंकि 0 से लेकर के 9 तक। उसके बाद में जो हमारी संख्याएं आई जिसका निर्माण जैसे 10 20 30 40 50 या 500, जिस संख्याओं में हमारा शून्य आ जाता है वह बड़ी से बड़ी संख्याएं हमारी इन्हीं के द्वारा लाई गईं। अर्थात शून्य खोजकर्ता आर्यभट्ट ने जब शून्य की खोज की तो उसके बाद से हमारी संख्याएं आगे की ओर बढ़ीं। जैसे कि आप जानते हैं यहाँ पर जो 10 लिखा जाता है यहाँ पर 0 लग गया है। 20 लिखा जाता है यहाँ पर 1000 लिखा जाता है, यहाँ पर भी 10,000 लिखा जाता है, यहाँ पर भी हमारा शून्य बढ़ रहा है। तो ये संख्याएं कब बनी? जब आर्यभट्ट ने इन शून्य की खोज की। जब आर्यभट्ट ने शून्य की खोज की तभी से इन संख्याओं की महत्ता अधिक बढ़ गई। अर्थात हम कह सकते हैं कि पहले जो हमारी संख्याएं थी वो सिर्फ 0 से लेकर 9 तक ही हुआ करती थीं, लेकिन जब आर्यभट्ट ने आए और शून्य की खोज की उसके बाद से हमारी संख्याएं बढ़ना स्टार्ट हो गई और ये बढ़ती बढ़ती अनंत तक चली गई, जिससे हमें वस्तुओं को गिनने में सहायता मिलती है। तो चलिए आगे की ओर हम चलते हैं। हमारा अगली संख्या है भाज्य संख्याएं। दोस्तों हमारी अगली संख्या है भाज्य संख्याएं। तो भाज्य संख्याएं की हमारी अंग्रेजी हो जाती है कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर, ठीक है। अब हम जानेंगे कि कंपोजिट नंबर क्या हो जाती हैं, हमारी भाज्य संख्याएं क्या होती हैं, उसके बारे में हम जानकारी प्राप्त करेंगे। तो भाज्य संख्याएं हमारी वो हो जाती हैं जब कोई संख्या स्वयं से विभाजित हो जाए और किसी अन्य संख्या से भी विभाजित हो जाए, तब हमारी संख्याएं भाज्य संख्याएं हो जाती हैं। एग्जाम्पल के माध्यम से तो समझेंगे ही, पहले उसके पहले हम डेफिनेशन लिख लेते हैं यहाँ पर भाज्य संख्याएं क्या होती हैं। तो हम यहाँ पर लिखेंगे
जब कोई संख्या स्वयं से तो विभाजित होती ही हैं, स्वयं से विभाजित होती हैं और किसी अन्य संख्या से और किसी दूसरी अन्य संख्या से भी विभाजित हो जाती हैं तो हम उसे भाज्य संख्याएं कहते हैं। अर्थात इसके कहने का मतलब यह है कि जब हम कोई संख्या लेते हैं तो उसको वह स्वयं से तो विभाजित हो जाए, अर्थात तो स्वयं से तो कट जाए और किसी अन्य दूसरी संख्या से भी कट जाए तो हमारी वो संख्याएं भाज्य संख्याएं हो जाएंगी। अब हम इसे एग्जाम्पल के माध्यम से समझेंगे कि वो हमारी संख्याएं कौन कौन सी हैं। तो जैसे मैं एग्जाम्पल यहाँ पर लेता हूँ 4, 6, 8, 10, 12, 14, 15 इस प्रकार से हमारे और अनंत तक हो जाती हैं, जो कि हमारी भाज्य संख्याएं हो जाती हैं। भाज्य संख्याएं वही होती हैं जैसे जब वह संख्या स्वयं से कट जाए, जब कोई संख्या स्वयं से कट जाए और किसी अन्य संख्या से भी कट जाए तो हमारी भाज्य संख्या हो जाती हैं। जैसे यहाँ पर 4 है तो 4 जो है 2 से भी विभाजित हो जाएगा और 4 से भी विभाजित हो जाएगा। इस प्रकार हम बता सकते हैं कि हमारी भाज्य संख्याएं हैं। 6 लिखा गया है तो यहाँ पर 6 भी 2 से विभाजित हो जाएगा और 3 से हो जाएगा और 6 से तो स्वयं होगा ही। इस प्रकार जितने भी हमने यहाँ पर लिख दिया है ये सभी भाज्य संख्याएं हो जाएंगी। अब हम पढ़ेंगे बच्चों अभाज्य संख्याएं। अभाज्य संख्याएं अभाज्य संख्याएं की अंग्रेजी होती है बच्चों प्राइम नंबर। अब हम इसे समझेंगे कि हमारा जो प्राइम नंबर होता है अर्थात अभाज्य संख्याएं होती हैं वो कौन सी होती हैं। ठीक है, तो हम परिभाषा लिखेंगे इसका। जब कोई संख्या स्वयं से विभाजित हो जाए या एक से विभाजित हो जाए और अन्य दूसरी संख्या से विभाजित न हो तो उसे हम अभाज्य संख्या कहते हैं। इसके कहने का मतलब यह है कि जब हम कोई संख्या लेते हैं, मान लीजिए हम कोई एग्जाम्पल के माध्यम से मैं आपको समझाता हूं। जैसे यहाँ पर हम एग्जाम्पल लेते हैं 2, 3, 5, 7, 11 इस प्रकार से और हमारी संख्याएं हो जाती हैं इनफाइनाइट तक। ठीक है, तो इसके परिभाषा हम समझेंगे कि किस प्रकार से। तो हमने कहा कि जब कोई संख्या, मान लीजिए 2 हमारी संख्या है, जब कोई संख्या स्वयं से तो विभाजित हो जाए और 1 से भी विभाजित हो जाए तो हमारी संख्या क्या हो जाती है? अभाज्य संख्या हो जाती है। और किसी अन्य से विभाजित ना हो, सिर्फ किससे विभाजित हो? या तो वो स्वयं से कट जाए और यह 1 से कट जाए, या तो वो स्वयं से कट जाए या 1 से कट जाए, तो हमारी ऐसी संख्या जो हो जाती है अभाज्य संख्या हो जाती है। 2 का यदि हम गुणनखंड करेंगे तो 1 2 होगा और 1 होगा। ठीक, तो जैसे कि हमने कहा कि यह संख्या 2 से तो विभाजित हो रही है और 1 से भी विभाजित हो रही है, इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जो 2 है अभाज्य संख्या है। इसी प्रकार हम 3 को देखेंगे तो यहाँ पर जो 3 का अगर फैक्टर करेंगे
अगर 3 को हम तोड़ेंगे तो यहाँ पर 3 हो जाएगा और 1 हो जाएगा। देखिए यहाँ पर 3 जो है स्वयं से कट रही है, विभाजित हो रही है, और 1 से भी विभाजित हो रही है। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि 3 भी हमारी अभाज्य संख्या हो जाएगी। इस प्रकार से जितनी भी संख्याएं हमने यहाँ पर दे रखा है सभी अभाज्य संख्याएं हो जाएंगी। अब अगला हमारा संख्या आता है परिमेय संख्याएं। मोस्ट आईएमपी परिमेय संख्याएं के बारे में हम जानकारी प्राप्त करेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। यदि हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो हमारे इस वीडियो को लाइक, शेयर एवं सब्सक्राइब जरूर कर दें ताकि हमारे द्वारा बनाया गया वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो चलिए, हमारा जो परिमेय संख्या है इसकी अंग्रेजी हो जाती है रेशनल नंबर। क्या? रेशनल नंबर। अब हम समझेंगे कि रेशनल नंबर क्या होता है। तो इसका परिभाषा हो जाता है जब हम किसी संख्या को पी बाई क्यू के रूप में लिखते हैं, पी बाई क्यू के रूप में लिखते हैं, तो हमारी संख्या परिमेय संख्या हो जाती है। परिमेय संख्या हो जाती है, हो जाएगी या हो जाती है। ठीक है, जहां q इज नॉट इज इक्वल टू 0, अर्थात जहां q 0 के बराबर ना हो। हम कह सकते हैं कि जब हम कोई संख्या को बटे के रूप में लिख देते हैं तो हमारी संख्या परिमेय संख्या हो जाती है। अगर हम एग्जाम्पल के माध्यम से समझें तो हम इस प्रकार से कह सकते हैं, जैसे हमारा यहां पर हो गया 1/2, 3/4, ये संख्याएं प्लस माइनस दोनों में हो सकती हैं। -3/8, -4, -6, 12, इस प्रकार से भी हम कर सकते हैं। और यहां पर एक ये भी संख्या हो जाएगी √3 × 3/√3। ये हमारी किस प्रकार की संख्या है? परिमेय संख्या। क्योंकि हम यहाँ पर अगर √3 से √3 काट देंगे तो हमारी जो संख्याएं बचेंगी 3, और वैसे भी किसी भी संख्या के नीचे अर्थात हर में 1 होता है, भले वो न दिखाई दे। जैसे यहाँ पर हमारा 4 लिखा गया है तो इसके नीचे हमारा 1 है, -6 लिखा गया है तो इसके नीचे हमारा 1 है, 12 लिखा गया है इसके नीचे हमारा 1 है। ठीक है, तो इस प्रकार हम बता सकते हैं कि ये हमारी परिमेय संख्या हो जाती है। जिस संख्या को हम बटे के रूप में लिख देते हैं तो वो हमारी संख्याएं परिमेय संख्याएं हो जाती हैं। हमारी अगली संख्याएं हैं अपरिमेय संख्याएं। अब हम अपरिमेय संख्याएं को पढ़ेंगे। इसकी अंग्रेजी हो जाती है इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर। ठीक है, यहां पर इरेशनल नंबर, अब इसे हम परिभाषित करेंगे। जब हम किसी संख्या को P/Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, तो हमारी संख्या अपरिमेय संख्या हो जाती है। अपरिमेय संख्या हो जाती है। ठीक है, अब हम एग्जाम्पल के माध्यम से समझेंगे कि ये हमारी अपरिमेय संख्याएं कौन कौन सी हैं। ठीक है, यहां पर हम एग्जाम्पल है हमारा, हमने समझाया कि जब हम किसी संख्या को P/Q के रूप में न लिख पाए तो हमारी संख्या इरेशनल नंबर हो जाती है, अर्थात अपरिमेय संख्याएं हो जाती हैं। जैसे यहां पर हमारा हो जाएगा √3 √2 -√5 √7 +2 +1 √7 +2 +1
आदि। यहां पर देखेंगे 22/7, 22/7 भी हमारी परिमेय संख्या हो जाती है, लेकिन पाई हमारा अपरिमेय संख्या हो जाती है क्योंकि इसका मान दशमलव में आता है। अब हम अगली संख्या पढ़ेंगे, सह अभाज्य संख्याएं। सह अभाज्य संख्याएं, ठीक है। इसकी अंग्रेजी हो जाती है कोप्राइम नंबर। कोप्राइम नंबर। तो अब देखेंगे सह अभाज्य संख्याएं कौन सी होती हैं या कैसे होती हैं, ठीक है। तो यहां पर लिखेंगे हम ऐसी दो संख्याएं जिनका HCF मतलब मासा, ठीक है, मासा पा एक हो, वो हमारी संख्या, वह संख्या सह अभाज्य संख्या हो जाती है। सह अभाज्य संख्या हो जाती है, हो जाती है। अब एग्जाम्पल के माध्यम से हम समझेंगे कि हमारा जो सह अभाज्य संख्याएं हैं कौन कौन से हैं। एग्जाम्पल के थ्रू, जैसे कि मैंने यहां पर बताया कि ऐसी संख्याएं होनी चाहिए जिसका HCF 1 हो। तो ऐसी कौन सी संख्याएं हैं, जैसे हमने यहां पर लिया 2 और 3। अब यदि इसका हम HCF निकालेंगे तो हमारा इसका HCF 1 ही आएगा। HCF कितना आएगा, 1 आएगा। कैसे, यहां पर देखिए, यहां पर हमने लिया 2 और यहां पर 3। जब इसे हम HCF निकालेंगे तो यहां पर 1 से जाएगा, क्योंकि HCF वह होता है ऐसी कोई संख्या जिससे दी हुई संख्या पूरी पूरी विभाजित हो जाए, तो वो हमारा HCF हो जाता है। तो यहाँ पर देखेंगे हमारा 1 से जो है ये दोनों संख्याएं विभाजित हो जाएंगी, 2 और 3। तो इस प्रकार से हम बता सकते हैं इसका HCF 1 होगा। ये हमारी कोप्राइम नंबर हो जाएगी, अर्थात सह अभाज्य संख्या हो जाएगी। जैसे यहाँ पर हम दूसरा लेंगे 7 और 11, क्या यह है सह अभाज्य संख्या है? हाँ जी बिल्कुल, क्योंकि इसका भी HCF कितना होगा, 1 होगा, ठीक है, आदि। इसी प्रकार आप बता सकते हैं कि जितनी भी संख्याएं हैं ये हमारी सह अभाज्य है या अपरिमेय है, परिमेय है। इस प्रकार से आप देखकर बता सकते हैं कि हमारा यह किस प्रकार की संख्याएं हैं। चलिए दोस्तों, हमारा ये वीडियो बहुत लंबा हो रहा है, इसलिए मैं और आगे नहीं बढ़ाऊंगा। यदि हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे इसी वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें दोस्तों, और एक प्यारा सा कमेंट जरूर कर दें कि आपको वीडियो कैसी लगी। धन्यवाद दोस्तों।